बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये हमारा तकरीबन आफ्टरनून का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपने लंच की तैयारी करने की। तो लंच में आज मैंने प्लान किया है मैंगो कस्टर्ड और मटन आलू का सालन, यानी मटन मतलब जो गोश्त आलू होता है ना, वो सुबह के वक्त का क्लिप है ये मेरा। तो इसमें मैंने अपने 3 टोस्ट फ्राई कर लिए थे और चाय 1 कप बना ली थी। सबसे पहले मुझे गोश्त साफ़ करना था, गोश्त और आलू गोश्त बनाने के लिए, जो कि बहुत सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है गोश्त साफ़ करने का। अच्छा, इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे है कि इसमें पहले मैंने अपने जो मटन का गोश्त है उसको मैंने आधा किलो लेके अच्छी तरह ऑयल में भूना है, यानी उसका इतना भूनना है उसका कलर वाइट हो जाए। और ये मैंने 3 बड़े प्याज लेके और 3 टमाटर लेके उनकी प्यूरी बना ली, मतलब उसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। गोश्त को भूनने के बाद इसमें मैं ये टमाटर और प्याज जो है वो ऐड कर दूँगी। इसी में लहसुन अदरक 1-1 चम्मच वो भी ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च है। 1-1 चम्मच डाला है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1.5 गिलास पानी रखूँगी, क्योंकि ये मटन का गोश्त है तो इतना टाइम नहीं लेगा गलने में। उसके तकरीबन 15 से 20-25 मिनट के बाद जो है ये गोश्त आधा गल जाता है। उसके बाद मैंने इसको भूना है अच्छी तरीके से। इसको भूनेंगे और भूनने के बाद मैंने इसमें इस स्टेज पे आलू ऐड कर दिए हैं और 4 बड़ी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इस वक्त सालन में से इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी कि बस पूरा घर उसकी खुशबू से महक रहा था। तो इस तरह करने के बाद इसमें हम पानी रखेंगे सालन में, जितना भी आपको ज़रूरत हो ग्रेवी की उतनी आप पानी उसमें डाल के रख देंगे। और आलू भी अच्छी तरीके से गल जाने चाहिए आपके। अच्छा, कस्टर्ड की तैयारी में मैंने आधा लीटर दूध लिया है और उसमें चीनी ऐड कर दी है। और ये मेरे ओरियो बिस्किट्स हैं जिसको मैंने चूरा बना लिया है, मतलब ग्राइंड भी कर सकते हैं आप। हाँ, वैसे भी चाहें तो ज़िप लॉक बैग जो होता है उसमें डाल के भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले इसकी बेस बनाई है। बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया था मैंने बटर वगैरह, तो मैंने इसमें दूध ऐड करके इसका एक पेस्ट टाइप का बना के उससे बेस बनाई है। उसके बाद जो है मैंने इसमें अपना कस्टर्ड रेडी किया। कस्टर्ड में जो है वो 3 से 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लेके उसको ठंडे दूध में मिक्स किया है और उसकी मैंने ठंडे दूध में मिक्स करके उसकी मैंने प्यूरी बनाई है, मतलब जैसे घोल बनाते हैं वो बनाया है। और जो मैंने आधा लीटर अपना दूध बॉईल किया उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड करना शुरू करा है। तो पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसको चलाएंगे। बेहतर है कि आप इसमें लकड़ी का चम्मच का इस्तेमाल करें, उससे ये है कि ये गाढ़ा रहता है ना, कस्टर्ड बिल्कुल पतला नहीं होता। उसके बाद थोड़ा जो बाकी रह गया था वो भी मैंने ऐड करके उसका कस्टर्ड तैयार कर लिया। कस्टर्ड को हम चूल्हे पे से हटा देंगे रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। मैंगो मैंने पील ऑफ़ किए हैं, पील ऑफ़ करके उसके चंक्स बना के वो मैंने उसकी बेस बनाई है। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद हम वो पोर करेंगे अच्छी तरीके से इसके ऊपर, ताकि सारे जितने भी मैंगो हैं वो कवर हो जाएं। और एंड में मेरे पास एक चॉकलेट रखी हुई थी, उसके पीसेस करके मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और डेकोर करने के लिए मैंने ऊपर से भी मैंगो रख दिए हैं। मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बच्चे सारे ही शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैंने मैंगो ज़्यादा डाले हैं। तो अब आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।